हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर। आई एम डिजिटल कोच एंड आईटी टेक्नीशियन। दोस्तों, आज इस लर्न टू अर्न यानी कि सीखें और उससे हम कमाएं, तो इसका हमें बेनिफिट क्या है, आखिर हम ये क्यों करना चाहते हैं कि हम जो है सीख कर क्या कमा सकते हैं, किस तरीके से उसमें अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप लर्निंग करके अर्निंग की ओर बढ़ सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, कोई भी लर्निंग हो, उसमें आप कुछ ना कुछ तो अर्न करते ही करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तो आप पाते ही हैं। अगर आपने पढ़ाई शुरू की तो पढ़ाई शुरू करने के बाद में आपको कुछ अक्षरों का, कुछ शब्दों का, कुछ वर्ड मीनिंग्स का नॉलेज हुआ, तो आप क्या है कम्युनिकेशन सीखे। एक नॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है, उसको सीखे। बचपन से हमने चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, लर्न किया, उनसे सीखा कि किस तरीके से हम अपनी बातों को अपनी बॉडी लैंग्वेज से लोगों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, सीखना तो हमेशा जारी रहता है। और अगर लर्न टू अर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो इस बात पे केवल आधारित नहीं है कि आप केवल अर्निंग यानी कि कमाई करें, यानी कि पैसे की कमाई केवल मैं बात कर रहा हूँ। आप रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं, अच्छे रिलेशनशिप अर्न कर सकते हैं। कुछ उस तरीके की लर्निंग अगर आप करते हैं, एक लर्निंग है जिसके माध्यम से आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। एक लर्निंग है जिसमें आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इनकम इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ। जो मनी है वो लाइफ का एक पार्ट है, ना कि पूरी लाइफ। आपके लाइफ में अच्छा शरीर होना, स्वस्थ शरीर होना भी ज़रूरी है। उसके लिए बहुत बॉडी बिल्डर होने की ज़रूरत नहीं है, बट हेल्दी लाइफ, हेल्दी बॉडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ में आपको जितना और जो ज़रूरत हो उतना आपके पास पर्याप्त पैसा भी होना चाहिए, पर्याप्त धन भी होना चाहिए, क्योंकि आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, उसके अलावा आपके परिवार की जिम्मेदारियां हैं, आपके समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं, लोगों की आप मदद कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अर्निंग करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि मैं मनी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तीसरी दोस्तों, अपनी बॉडी और धन के बाद हमारी बात आती है, हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड है, वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, वो बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग दौड़ भाग की ज़िंदगी में समझ नहीं पाते हैं कि वो पैसा तो कमा लेते हैं मगर और चीज़ें गंवा देते हैं। अच्छा शरीर गंवा देते हैं, अच्छे रिलेशनशिप गंवा देते हैं। तो आपको अच्छे रिलेशनशिप भी कमाने हैं, उनको भी अर्न करना है, अच्छी इनकम भी अर्न करनी है, अच्छा जो माइंड है, माइंड सेटअप, एक ग्रोथ माइंड सेटअप, उसको भी आपको अर्न करना है, बिल्डअप करना है। और इन सब के ऊपर अपना एक आध्यात्मिक जीवन भी, क्योंकि दोस्तों जब हम जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जितनी हमारी भौतिक जगत में चीज़ें हैं, यानी कि मनी, बॉडी, ये सारी चीज़ें जब हमारी पूरी होती हैं तभी हम माइंड को भी रिलैक्स कर पाते हैं, तभी हम शांति के साथ आगे बढ़ पाते हैं और स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक रूप से भी सफल और सबल हो पाते हैं। तो दोस्तों, हर प्रकार की अर्निंग हमें चाहिए। अर्निंग मीन्स केवल रुपए की ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे अर्निंग हर प्रकार की होनी चाहिए। तो दोस्तों, उसके लिए मैंने कुछ आपके लिए कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर रखे हैं। उन पॉइंट्स में मैं चर्चा करता हूँ और आपके जो डाउट्स हों वो मैं एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म होगा जो मैं आपको शेयर करूँगा। आप उसमें अपना नाम, अपना क्वेश्चन और आगे की जो उसमें आपकी डिटेल्स हैं वो आप बेसिक डिटेल्स को भर के सबमिट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको आपकी ईमेल पर, आपके कांटेक्ट पर, आपके व्हाट्सएप नंबर पे उसको रिप्लाई करने का। दोस्तों, ज़रूरी नहीं मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, बस इतना ज़रूर है कि मैंने जो अपने जीवन के अनुभव किए हैं, जो अपनी लाइफ में मैंने
अनुभव प्राप्त किए हैं, एक्सपीरियंस को लिया है, उन्हीं एक्सपीरियंस को, उन्हीं अनुभवों को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपका उससे कुछ बेनिफिट हो सकता है तो मेरे लिए वो सौभाग्य की बात होगी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या क्या वो पॉइंट्स हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है क्या, वाट। तो दोस्तों ये क्या जो है, आखिर हम ये क्वेश्चन जो है पूछे तो इसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स मिलेंगे। तो दोस्तों इस क्या से रिलेटेड मैंने 3 पॉइंट यहाँ पर दिए हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपको क्या चाहिए। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको आखिर क्या चाहिए। आपने कभी अपने आप से पूछा ही नहीं आपको आखिर चाहिए क्या। आपको लगता है कि आपको पैसा चाहिए, कभी लगता है आपको रिलेशनशिप चाहिए, आप डिसाइडेड ही नहीं हो पाते। तो देखते हैं इसको थोड़ा सा कुछ फ़िल्टर करके कि हम इसको और किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। नंबर 1, आपको धन की एक ज़रूरत होती है। इस वर्ल्ड में अगर आप हैं तो आपको धन की ज़रूरत है, नो डाउट। दूसरी चीज़ एक पहचान, एक नाम, एक अपना एक अलग से पहचान जिससे आप जाने जाएं। और दोस्तों नो डाउट आपको साथ साथ में सम्मान भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए। हर आदमी रिस्पेक्ट का भूखा होता है। साथ साथ में धन हो, एक अच्छी पहचान हो, सम्मान हो समाज में, लेकिन साथ साथ में अच्छा शरीर भी होना चाहिए। दोस्तों अगर हम शरीर से रोगी हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और खाली स्वस्थ शरीर ही नहीं, हमें मन की शांति भी चाहिए। और इन सब के साथ साथ में हमारी आध्यात्मिक उन्नति, क्योंकि एक लेवल ऐसा आता है जब हमारे अंदर एक खालीपन सा होता है, उसको हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति है, आध्यात्मिकता जो है वही उसको फिल कर पाती है। तो दोस्तों वो भी चाहिए हमें। और ऑब्वियसली अच्छे दोस्त, अच्छे रिश्तेदार, अच्छे रिलेशंस चाहिए। और साथ ही साथ में अच्छा समाज चाहिए, क्योंकि दोस्तों आसपास में जो हमारा समाज जैसा होगा हमें वैसा ही हम बनते चले जाते हैं। तो हमें अच्छा समाज चाहिए। अच्छा समाज मीन्स हम अपने आसपास के वातावरण को अच्छा करते जाएं, अच्छी सोच के साथ, अच्छी मेंटालिटी के साथ। तो दोस्तों अच्छा समाज भी हमें चाहिए। तो दोस्तों ये है क्या क्या चीज़ चाहिए। अब इसमें दूसरा पॉइंट है आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए। हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आगे आपको चर्चा करूँगा। आपको आगे इसके बारे में बताऊँगा आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए। नेक्स्ट है आप क्या कर सकते हैं। एक तो आपको क्या करना चाहिए और दूसरा पॉइंट है आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई आपको ऐसी बात बताई जा रही है जो आप कर ही नहीं सकते हैं तो आपके लिए बेकार है। तो आप क्या कर सकते हैं उसमें से आपको देखना है। आपको रास्ते कई बताए जाएंगे, बट आपको उन रास्तों में से आपको करना क्या पड़ेगा वो आपको बता दिया जाएगा। हो सकता है वो एक हो रास्ते और हो सकता है वो कई रास्ते, बट उनमें से आपको चुनना है कि आप क्या कर सकते हैं। आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, आपके सहयोगी कैसे हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपके पास रिसोर्सेज कैसे हैं, आपके पास टूल्स कैसे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको चुनना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि आखिर हमें क्यों करना है। तो सबसे पहली चीज़ है किसके लिए हम करें, आखिर क्यों करें। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपनी आर्थिक उन्नति के लिए, अपनी मानसिक शांति के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए।
अपनी प्रोग्रेस के लिए करें। दूसरी चीज़, अपने को तो हमने सेटिस्फाइड कर लिया, बट हमें अपनी फैमिली को भी सेटिस्फाइड करना है। हमें अपनी फैमिली मेंबर्स को सेटिस्फाइड करना है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है। साथ साथ हमें समाज के लिए भी कुछ करना है। इसके अलावा हमें जो है अन्य और जो लोग हैं, अन्य जो व्यक्ति हैं जो इस जगत में जीव हैं, उनके लिए भी अगर हम कुछ कर सकते हैं तो उसके लिए भी हमें कुछ करना है। तो दोस्तों, हमें क्यों करना है ये हमारे सामने क्लियर हो जाता है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने जो इस धरती पे हैं उन जीवों के लिए, क्योंकि दोस्तों सबको उसने बनाया है, आप किसी को भी भिन्न नहीं कर सकते। अब दोस्तों बात आती है, पहला सवाल था क्या करना है, दूसरा था क्यों करना चाहिए, तीसरा जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो कैसे करना चाहिए। अब दोस्तों इसमें कई पॉइंट्स हैं, एक एक करके मैं क्लियर करता हूँ। कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, अगर आपके पास धन है तो आप अपने धन से किसी की मदद कर सकते हैं, समाज की, लोगों की, किसी की भी धन से मदद कर सकते हैं। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप मन से कर सकते हैं, दिल लगा के किसी की सेवा कर सकते हैं। तन से कर सकते हैं, यानी कि शरीर से, जिसको कहते हैं तन मन धन। आपके पास जो भी अवेलेबल है, अगर तीनों अवेलेबल हैं तो तीनों से कोशिश करिए, नहीं है तो आपके पास जो अवेलेबल है उससे कोशिश करिए। अब दोस्तों आत्मा से, अब आत्मा से कैसे? जब दोस्तों हम किसी को सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं, तो वो आत्मा से होना चाहिए, ऊपरी मन से नहीं। तो ये हमें एक अलग फीलिंग करिएगा, एक अलग चीज़ हमें देगा। इसके अलावा हम टीम से करवा सकते हैं। अगर आप कोई संस्था हैं या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों का समूह चलाते हैं या आपके लोग बात मानते हैं, तो आप अपनी टीम से वो काम करा सकते हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों, आप सबसे बड़ी चीज़ है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी किसी की हेल्प कर सकते हैं आज के समय में। हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये शब्द पहले नहीं था। और मैं आईटी टेक्नीशियन हूँ और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हूँ। मैं अभी भी मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी भी आजकल किसी के हेल्प के लिए कितना बढ़िया माध्यम हो चुका है। तो दोस्तों, आप इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, कब करना चाहिए? पॉइंट आता है कि कब करना चाहिए, आखिर हम कब शुरुआत करें इन सब चीज़ों की। तो दोस्तों, क्या कल से शुरू करना चाहिए? क्या शाम से शुरू करना चाहिए? या अभी से शुरू करना चाहिए? दोस्तों, न कल से, न शाम से, न अभी से, या अभी से मैं कहूँ तो इसी समय से, दिस टाइम, अभी से आप शुरू कर सकते हैं। आप जहाँ पर हैं, जिस पोजीशन में हैं, वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पॉइंट कुछ एक जैसे ही हैं कि अभी से, बट अभी इसी वक्त से आप शुरू कर सकते हैं, ये एक ही जैसे हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि आखिर मैं अगर अपनी बात बता रहा हूँ तो वो क्यों? मैंने जो है अपना अनुभव जो है मैं यहाँ पर आपको शेयर करता हूँ, क्योंकि मैंने जो सबसे पहले अपनी हेल्प की है, कोशिश की है, अपने परिवार की हेल्प की है। क्योंकि दोस्तों, जब अगर आप मजबूत होंगे तभी आप दूसरों को मजबूत बना पाएंगे। जब आपको कुछ रास्ता किसी दलदल से निकलने का पता होगा तभी आप दूसरों को रास्ता बता पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको खुद उस किनारे पर खड़े हैं और दूसरे किनारे पर जाने का रास्ता आप बता रहे हैं। तो दोस्तों, मैं बात यहाँ पे वही करने जा रहा हूँ जो मुझको पता है। अब दोस्तों, मैंने जो सारी बात बताई कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए, बट मैं यहाँ पर अब जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ
जो मैं खुद प्रयोग करता हूँ, जो मैंने खुद टेस्ट किया है, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं अपने अनुभव को आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट है, मैं अपने विषय में बताऊँ तो मैं संक्षिप्त में इतना ही बताऊँगा कि अभी से कुछ सालों पहले मेरी स्थिति बिल्कुल अलग हो चुकी थी। सन 2015-16 के करीब में ना मेरे पास कोई स्किल थी, ना कह सकता हूँ मेरे पास कोई ऐसा टैलेंट था जिसके बल पे मैं लोगों को कुछ सेवा दे के अर्निंग कर सकूँ। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। जिस कंपनी में मैं काम करता था वो बंद हो चुकी थी, डूब चुकी थी। बट दोस्तों, मैंने अपने आप को खोजने की कोशिश की, अपने आप के बारे में जाना, अपने आप के बारे में जाना, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने उसका खोज किया, मेरा क्या इंटरेस्ट है, उन सब चीज़ों के बारे में जाना। और मैंने अपने को आईटी फील्ड में ट्रेन किया, कंप्यूटर हार्डवेयर की फील्ड में, सीसीटीवी कैमरे की फील्ड में, और आईटी रिलेटेड, आईटी टेक्नीशियन से रिलेटेड जो वर्क्स होते हैं उनसे रिलेटेड मैंने अपने आप को ट्रेन किया, स्किल अप किया। मैंने अपनी खोज की, खुद की अपनी खोज की कि अपने आप को डेवलप कैसे किया जाए। दोस्तों, आपकी अपनी खोज हो सकती है, मैं केवल गाइडेंस दे सकता हूँ, मैं केवल मोटिवेट कर सकता हूँ। खोजना आपको है कि आपकी आसपास का वातावरण मैं नहीं जानता, आपकी थिंकिंग, आपका माइंडसेट मैं नहीं जानता, आपके परिवार को मैं नहीं जानता, ये सब आप जानते हैं और आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी खोज कीजिए। इसके अलावा व्यवसाय को बढ़ाने के तरीके, मैंने जो भी व्यवसाय में कर रहा था, जैसे आईटी टेक्नीशियन का सर्विसेज मैं लोगों को देता था, बट मेरे पास उस समय पैसा नहीं था कि मैं बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, बड़े बड़े पोस्टर लगा सकूं, बड़े लोगों से संपर्क कर सकूं। तो मैंने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और आगे मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने किन किन चीज़ों का सहारा लिया और मैंने अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाया, अपने लाइफ में चेंजेस लाया। तो दोस्तों, वो पॉइंट्स अब मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। अब वो पॉइंट्स दोस्तों शेयर करता हुआ मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ गिफ्ट देने जा रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों 2 गिफ्ट्स हैं आपके लिए। नंबर 1 गिफ्ट्स में कुछ ऐसे मैं फ्री टूल्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो अभी भी आप अगर यूज करते हैं, अभी भी फ्री हैं और आगे आने वाले कई समय तक आपको फ्री रहेंगे। बट उन टूल्स की पावर इतनी ज़्यादा है, वो इतनी बड़े लेवल पे आप यूज कर सकते हैं, इतने अच्छे उसके रिस्पॉन्सेज हैं। मैं अभी आपको अपने रिजल्ट दिखाऊंगा, तब आप यकीन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे जो पहला टूल्स मैं यूज़ किया हूँ गूगल माई बिजनेस का। गूगल माई बिजनेस पे मैंने अपने बिज़नेस को रजिस्टर कर दिया था, अपने डिटेल्स को रजिस्टर कर दिया था, और ये लोकल बिजनेस प्रोवाइडर्स के लिए वरदान है। अगर कोई ऑनलाइन गूगल पे सर्च करता है तो आपको उसका बेनिफिट यहाँ से मिलता है, अगर आप गूगल माई बिजनेस पे रजिस्टर्ड है अपने बिजनेस को किए हुए। दूसरा फ्री टूल्स है गूगल साइट्स। हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा, आज के समय की ज़रूरत है, किसी भी बिज़नेस के लिए आपके पास साइट होनी चाहिए। यहाँ पर बढ़िया बात यह है, आप बिना कोडिंग के बहुत ही सिंपल ढंग से यहाँ पर आप अपनी साइट बना सकते हैं गूगल साइट पे। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट फ्री टूल है फेसबुक। दोस्तों, फेसबुक के बारे में कौन नहीं जानता है, बट फेसबुक का आप यूज़ नहीं करते, फेसबुक आपका यूज़ कर रहा होता है। बट फेसबुक का भी आप सही ढंग से यूज कर सकते हैं। फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप बनाकर आप जो है अपने बिज़नेस को वहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे आप अपने काम के अपडेट्स डालते रह सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं अपने बिज़नेस को प्रमोट करता हूँ। नेक्स्ट दोस्तों, यूट्यूब पे दोस्तों आप वीडियोस बना के लोगों की एक धारणा है कि यूट्यूब पे केवल और केवल हम ऐड चलाने के लिए या ऐड से अर्निंग करने के लिए जाएं। नो दोस्तों, यूट्यूब आपको फ्री में मिल रहा है और आज के समय में सबसे ज़्यादा जो डेटा कंज्यूम होता है वो वीडियोज फॉर्मेट में होता है, तो आप क्यों ना इसका फ़ायदा उठाएं। तो यूट्यूब ने भी शॉर्ट्स वीडियो बनाने का स्टार्ट कर दिया है। आप शॉर्ट वीडियो बना के अपने बिजनेस के से रिलेटेड शॉर्ट्स वीडियो बना के लोगों को बताएं।
आपकी ब्रांडिंग, आपकी जो काम है उसके बारे में लोग जानेंगे, आपको काम मिलेगा वहाँ से दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बिजनेस व्हाट्सएप, अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो उसको आप बिजनेस व्हाट्सएप में कन्वर्ट कर दीजिए। उसमें आपको बहुत से फीचर्स मिल जाते हैं। मैंने इसके विषय में भी अपने चैनल में बताया है, अपने वीडियोज़ में बताया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप कैटलॉग दे सकते हैं, आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। ऑटोमेटेड मैसेज लगा सकते हैं, ऑटो रिप्लाई मैसेज लगा सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों गूगल सर्च रिज़ल्ट में आपका जो लिस्टिंग है, आपका जो बिज़नेस है वो दिखने लगता है। दोस्तों यहाँ पर जो मैंने मेजर्स टूल बताए हैं वो टोटली फ्री हैं गूगल और फेसबुक की तरफ से, क्योंकि दोस्तों गूगल माई बिजनेस, गूगल साइट्स, यूट्यूब और गूगल सर्च ये आपके गूगल के टूल्स हैं। फेसबुक और बिजनेस व्हाट्सएप ये आपके फेसबुक के टूल्स हैं। बाकी इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडियाज़ पे भी आप अपडेट कर सकते हैं, बट मैं अगर अपनी स्टार्टिंग की केवल मैं यहाँ बता रहा हूँ। बहुत से टूल्स हैं, बट मैंने इन टूल्स को यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो किया है। और दोस्तों दूसरा जो यहाँ पर है, मैं जो आपको गिफ्ट देने जा रहा हूँ वो गिफ्ट है ये कि मैं आपको इन विषयों पे, अगर आप काम शुरू कर रहे हैं, अपने बिज़नेस को लिस्ट कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन को, अपने बिज़नेस को, अपनी दुकान को, तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है मैं उसके लिए आपको जवाब दूंगा व्हाट्सएप पे। इसके अलावा सैटरडे संडे में 1-to-1 आप मुझसे सपोर्ट ले सकते हैं, वीडियो रिमोटली। इसके अलावा ग्रुप इवेंट्स जो होते हैं उसके माध्यम से। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से आपको सपोर्ट रहेगा, मेरी तरफ से गिफ्ट रहेंगे, जो कि ये सारे टूल्स हैं। इस पे आप काम स्टार्ट कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। तो दोस्तों ये रहे आपके लिए गिफ्ट्स। और आपको ज़रूरत क्या रहेगी, किन टूल्स की आपको ज़रूरत रहेगी, उसको देख लेते हैं। तो जो पहला टूल्स है वो आपके लिए लैपटॉप एंड डेस्कटॉप होना अनिवार्य है, अगर आप अपने बिजनेस को डिजिटली प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर उन फ्री टूल्स की बात कर रहा हूँ जिनमें आपको कुछ नहीं लगाना। अगर आप उसको पैसे के मामले में देखने जाएंगे तो आपको इस तरीके के जो जितने प्लेटफॉर्म मैंने बताए हैं अपनी बिज़नेस को लिस्टिंग कराने के लिए 50,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। बट आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको थोड़ा सा समय देना है, थोड़ी सी चीज़ों को समझना है, और मैं आपको गाइडेंस करूँगा अपनी नॉलेज के अनुसार। और बट आपको ये रिक्वायरमेंट जो है वो तो रहेगी, लैपटॉप या डेस्कटॉप आपके पास होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आप चाहे सिम से चलाएं, नेट सेटर से चलाएं, या आपके पास ब्रॉडबैंड हो, एनी कनेक्शन इंटरनेट, किसी भी तरीके का आपको पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट गाइडेंस एंड सही रोड मैप। ज़्यादातर दोस्तों लोग भटकना शुरू कर देते हैं, यहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैंने काफ़ी भटके हुए हैं, काफ़ी मैंने इन चीज़ों को, क्योंकि मेरे पास गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था। और अगर आप सोचते हैं केवल यूट्यूब, ब्लॉग, इनके माध्यम से आप वो सारी चीज़ें कर लेंगे, तो दोस्तों नो डाउट आप कर लेंगे। बट आप, मेरी राय में, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से जो इस चीज़ को यूज़ कर चुका है, अगर उसके गाइडेंस में करते हैं तो आपको कम समय में ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों मैं भी यही तरीका यूज़ करता हूँ, और मैं आपको भी राय यही दूंगा कि आप भी अपनी उस स्किल को यूज़ करें, दूसरों से मदद लेके, और जल्दी बेनिफिट पाएँ। अब दोस्तों बोनसेस की बात करूं मैं, तो बोनस के रूप में मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न देने जा रहा हूं जिनका जवाब अगर आप पा लेते हैं तो आप अपने पैशन को क्लियरिफाई कर लेंगे, अपने पैशन को निकाल लेंगे। क्योंकि दोस्तों ये एक जापानी टेक्निक में ये कुछ क्वेश्चंस है, मैं आगे भी इन पे डिस्कस करूंगा, बट अभी जो मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चंस फाइंड आउट किए हैं मैं उनके बारे में आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूँ। नंबर एक दोस्तों, आप किस विषय में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, आपको इस क्वेश्चन का जवाब पता करना है।
अपने माइंड में शांति से बैठ के इस बात को सोचना है कि आखिर आप किस विषय में इंटरेस्ट रखते हैं, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। योग की फील्ड में है, अध्यात्म की फील्ड में है, हेल्थ से रिलेटेड किसी फील्ड में है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी फील्ड में है, मेडिकल से रिलेटेड किसी फील्ड में है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, क्रिकेट रिलेटेड है, ग्राफिक्स से रिलेटेड है, जो भी आपका इंटरेस्ट हो आप उस फील्ड से रिलेटेड अपने इंटरेस्ट को जानें। नंबर 2, इस प्रश्न का उत्तर, आपको अपना जो स्किल, अपना जो विषय है, आप कैसे और किससे सीखेंगे। आप जो भी स्किल सीखना चाहते हैं, आपका जो इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड अब स्किल है, आप उसको किससे सीख सकते हैं। आप उस स्किल, उस विषय के बारे में जो मार्केट में ट्रेंड व्यक्ति है, आप उससे सीख सकते हैं। ऑनलाइन, ऑफलाइन, किसी भी तरीके से आप सीख सकते हैं, आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं, पैड, फ्री, किसी भी तरीके से, ये आप पर डिपेंड करेगा। बट आपको अगर ये पता चल गया है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, फिर उस विषय में आप देर ना कीजिए, आप उसमें सीखने वाले को ढूंढिए जो उसमें पहले से परफेक्ट हो, जो उसमें पहले से कुछ कर चुका हो। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, जो काम से दूसरों को क्या लाभ हो सकता है। जो आप काम का इंटरेस्ट है और जो काम आप सीखना चाह रहे हैं या जो सीख रहे हैं, उस काम से दूसरों को हम क्या लाभ पहुंचा सकते हैं। दूसरों को लाभ मीन्स मैं बताता हूं, अगर आप योगा सीख रहे हैं तो उस योगा से आप किसी को किस तरीके से हेल्थ बेनिफिट दे सकते हैं। लोगों का टारगेट हेल्थ बेनिफिट है, ना कि योगा सीखना है। अगर आप रेकी सीख रहे हैं तो लोगों को रेकी में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को इंटरेस्ट है उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे आप दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों उस काम के लिए लोग पैसे आपको देंगे, यानी कि जो आप उनको आउटकम देंगे, जो रिजल्ट देंगे, उसके लिए पैसे देंगे। आप उससे रिलेटेड वो उस स्किल का यूज करेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट दोस्तों, क्या उस काम को करने के लिए लोग आपको पैसे दे सकते हैं। दोस्तों ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने कोई स्किल सीख ली, आपका इंटरेस्ट भी उसमें था, बट लोगों को उस आउटकम की ज़रूरत ही नहीं है, या ऐसा कोई भी काम दुनिया में नहीं है जिसके लिए कोई भी आउटकम ना हो, बट आपने फाइंड आउट ही नहीं कर पाए कि आखिर हम आउटकम क्या दे सकते हैं अपने काम से। तो हम लोगों से पैसे ले कैसे पाएंगे। एक प्रकार से अगर कहा जाए कि जिस काम की ज़रूरत लोगों को है ही नहीं, उसके लिए पैसे आपको क्यों देगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, बट आप किसी को आउटकम उसका दे देते हैं अपनी स्किल, अपने नॉलेज, अपने एक्शंस के माध्यम से, तो लोग आपको डेफिनेटली पैसा देंगे, आपको दोस्तों पैसा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे काम आप देखिए, या उन कामों में पहले देखिए कि मैं क्या आउटकम दे सकता हूँ, उसके लिए मुझे पैसा कैसे पे करेंगे लोग। तो दोस्तों अगर इन सभी प्रश्नों का आप जवाब जान लेते हैं तो आप बहुत जल्द अर्निंग करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से बोनस था। ये बोनस इसलिए है क्योंकि ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी लाइफ में चेंज ला देंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने इन सभी पॉइंट्स के बारे में आपको बताया, और जैसा कि दोस्तों आपने देखा इन सभी पॉइंट्स के बारे में, और मैंने आपको इसके बारे में विस्तार से बताया कि किस तरीके से आप इन प्रश्नों के बारे में जान के अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। और दोस्तों अपनी ही लाइफ में नहीं, अपनी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर प्रकार की लाइफ को आप चेंज कर सकते हैं, हर प्रकार की आदतों को आप बदल सकते हैं या नई आदतें डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं टेक्निकल सपोर्ट के लिए आपको हमेशा आपके सामने मौजूद हूँ, बट मेरा मकसद है कि आप लोग एक्शंस लें, तुरंत एक्शंस लें। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे संपर्क करें, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और दोस्तों मैं आपको सैटरडे संडे जो मेरा है टाइमिंग, वो मोस्टली आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ।
क्योंकि दोस्तों मुझे एक फार्मूला पता है, शायद आपको पता हो। दोस्तों मुझे एक बात पता है कि अगर कोई चीज़ ऊपर से फेंकी जाए तो वो नीचे ही आती है। गुरुत्वाकर्षण का नियम, पता नहीं शायद आपको पता हो ना पता हो, बट मुझे पता है कि जिस तरीके से एक प्रकृति का, एक नेचर का ये नियम है कि अगर कोई चीज़ हम ऊपर से फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगी, क्योंकि ये हम जाने या ना जाने ये नियम प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है। और दोस्तों मुझे एक और बात पता है कि अगर आप आग में हाथ डालेंगे तो आपका हाथ जल सकता है। हो सकता शायद आपको ना पता हो, बट ट्राई मत कीजिएगा, आप जलती हुई आग में हाथ मत डालिएगा, वो जल जाएगा। आपको पता हो ना पता हो फिर भी हाथ जल जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके का एक और नियम है जिस पे मैं बिलीव करता हूँ। अगर आप एक अच्छा बीज बोएंगे, आप दूसरों की मदद करेंगे, तो वो शक्ति, वो प्रकृति आपको कई गुना देगी, कई गुना। आप एक बीज बोएंगे आपको 1000 बीज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसान कुछ बीज बोता है और नेचर उसको कई गुना करके देता है। उसी तरीके से अगर मैं आपकी हेल्प करूँगा, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करूँगा, तो दोस्तों मुझे वो शक्ति पर पूरा भरोसा है जो मेरी मदद के लिए कहीं ना कहीं से रास्ते दे देगी और मुझे आगे उन्नत कराएगी। तो दोस्तों नो डाउट आप भी अगर कुछ जानते हैं, कुछ सीखे हैं, कुछ भी आपको आता है, आप लोगों की मदद कीजिए। मैं तो इस मिशन पे निकला हुआ हूँ कि मुझे सैकड़ों लाखों लोगों की मदद करनी है, जिनकी भी मैं मदद कर सकता हूँ, जो मुझसे मदद चाहते हैं और जिनकी मैं जिस तरीके से मदद कर सकता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट, बहुत बड़ा ज्ञानी कुछ भी नहीं हूँ, बट इतना ज़रूर हूँ जिस रास्ते में मैं चला हूँ, जिस रास्ते से मैं गुजरा हूँ, उस रास्ते के बारे में मुझे जो भी नॉलेज है मैं कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। तो दोस्तों ये वर्चुअल वेबिनार मैं पूरा करता हूँ और फिर नेक्स्ट वेबिनार में, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। आप इन पॉइंट्स पर ध्यान दीजिएगा, इन पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा और अपनी लाइफ में चेंज लाइएगा। और दोस्तों मेरा जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप कभी भी उस पर रिप्लाई करके मुझसे बातें कर सकते हैं। सैटरडे संडे में स्पेशली आपकी हेल्प करने के लिए टाइम देता हूँ। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा एंड गुड बाय।